बाहर से अगर इनके लिए एक्सपर्टी बुलाने होंगे तो इनके विशेषज्ञ होते हैं, उनको भी आमंत्रित कर ग्राम पंचायत यहाँ पर अपने संसाधनों से भी उनका जो भी व्यय होगा उसको हम कार्य योजना में रख सकते हैं। NRLM देगा तो ठीक है, नहीं तो हम यहाँ से पंचायत के अपने प्रशासनिक दल में से भी इनको हम ट्रेनिंग के लिए जो उस दिन का जो आपको प्रशिक्षण देने के लिए खर्चा होगा उसको भी हम अपनी कार्य योजना में रख करके आपको प्रशिक्षित करें, ताकि आपका जो जिस उद्देश्य के लिए आपने अपने समूह को पंजीकृत किया। विभाग आपको बहुत सारी चीज़ें दे सकता है। आप यहाँ पर मौन पालन का काम कीजिए, आपको ट्रेनिंग मिल सकती है। आप और हम आपके साथ हैं। हमारा काम भाई हम आप ही लोगों के लिए तो हम बैठे हुए हैं। हम अपने लिए थोड़ा अपना जो विकास करते तो घर बैठे रहते भाई। अभी आप प्रधान जी ने यहाँ मीटिंग बिठाई और ये आपका अरावली संस्थान से हमारे को निमंत्रण आ गया। हाँ लिफ्ट करके साहब इसको भी विभाग को इसकी कार्य योजना बना के देंगे आप। हाँ सर। एक सर ऐसा है खेत के लिए, जैसे हमारे इस खेत के लिए एक टैंकी, इस खेत के लिए एक टैंकी, जैसे जहाँ से बरसात का पानी भर इकट्ठा करके टैंकी में हम उन दिनों कम से कम पानी डाल के बुआई कर सकते हैं। सरोवर है सर, आम नाल चाहिए मोटे नाल। अब जो सरोवर है बहुत गहरे में है, तो इसको अभी इसमें एक कार्य आने से इतनी बड़ी बड़ी जर्सी गाय पूरा खेत साफ हो जाएगा। कौन से साल से विभाग ने सारे पशुओं पर टैग हाँ सर, रात के समय वो जानवर उनको ठंडा भी नहीं होता, कुछ नहीं होता, पूरा खेत चल देता है। पिछले साल कम से कम 50 दिन भगाया मैंने उनको। कहाँ भगाए? लोग बोलेंगे जो हमारे समूह बने वो समूह कितने एक्टिव है, कैसे काम कर रहे हैं, उनकी आर्थिक तंत्र कैसे बढ़ाते हैं। तमा पेंसिल लगी है तमार पेंसिल नदी लिखा लियो। अरे लिखा लियो क्यों ना? अच्छा पेंसिल उड़ है ना तमार नदी बताऊँ बता दिनू उड़े रहे। उनके घरों तक सही मार्ग का निर्माण किया जाए। गुड मॉर्निंग दगड़ियों, पहला प्रणाम, स्वागत है आपका मेरे एक नए व्लॉग में। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम पे व्यस्त होंगे। मित्रों मैं भी स्वस्थ हूँ और अपने काम पे व्यस्त हूँ। सुबह के 10 बज चुके हैं। सबसे पहले आज का मौसम देखते हैं। दगड़ियों गाँव में आ गयो यार, न्यारे गाँव में आ रहा हो। बादल आदल क्या ना दिन डन कौन न्यारे दिखना यार। दगड़ियों मौसम तो बहुत बढ़िया रहा। दोस्तों आज का मौसम देखने बाद मैं तैयार हो चुका हूं और मैं जा रहा हूं प्राइमरी पाठशाला चापका थल में। आज वहां पर हमारे ग्राम सभा की बहुत जोरदार मीटिंग होने वाली है। दोस्तों चलिए चलते हैं, वहीं जाके पता करते हैं मीटिंग में क्या क्या होने वाला है। चलते हैं विद्यालय परिसर में। दोस्तों ग्राम पंचायत जागरावत की इस खुली बैठक में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। आज हम लोग आप लोगों के मध्य उत्तराखंड सरकार के पंचायती राज विभाग के माध्यम से आप लोगों के बीच उपस्थित हुए हैं और हमारे यहाँ पर बैठक का मुख्य उद्देश्य इस ग्राम पंचायत की वार्षिक कार्य योजना, जिसको हम लोग GPDP कहते हैं, उसका निर्माण करना है। वैसे तो प्रत्येक वर्ष GPDP बनती है, परंतु इस बार सरकार ने उसमें कुछ संशोधन किए हैं और सरकार द्वारा माननीय प्रधान जी के हाथ मजबूत करें, सचिव साहब का हाथ मजबूत करें और हम लोगों को भी लगेगा कि यार हमने जिस गांव पे GPDP बनाई थी आज वह गांव विकास की दौड़ में आगे आ रहा है। तो मैं आगे कुछ कहूँ उससे पहले इस गांव के प्रधान जी से अनुरोध करूंगा कि 2 शब्द वो कहेंगे, उसके बाद फिर हम आगे की कार्रवाई शुरू करें।
आपका मेरी ग्राम पंचायत में स्वागत है। अरावली संस्था से आए हुए और ब्लॉक से आए हुए हमारे उद्यान विभाग के बोरा जी, कृषि विभाग से नरेश जी और हमारे ग्राम पंचायत अधिकारी जोशी जी और ग्राम पंचायत विकास अधिकारी सैनी जी और नारायण से आए हुए बाफला जी। आप सबका मेरी ग्राम पंचायत और मेरी लोगों की ओर से हार्दिक स्वागत है। आज 2024 और 25 की कार्य योजना बन रही है। हमारे गांव में जो भी कमियां हैं, इस चीज़ को हम सुधार सकते हैं 2024-25 में। उसके लिए कार्य योजना बननी है। आप लोग अपनी अपनी राय जरूर दें। हालांकि विकास हमेशा लगा रहेगा, कमियां हमारे साथ भी होंगी, मेरे द्वारा भी कुछ कमियां रही होंगी, लेकिन आप लोग जब इसमें आगे सही ढंग से दुरुस्त कर पाएंगे। और हमारे साथ जो अरावली से आए हुए जो राष्ट्रीय ग्राम स्वरोजगार पोर्टल में जाएगी, जिससे हमारा गांव जो है हाईलाइट होगा। इसलिए इस तरह की कार्य योजना इसमें रखें कि जो हम कर पाए। और इससे ज़्यादा आप लोगों को ये हमारे संस्था से आए हुए सर जी लोग बताएंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ आने के लिए। अब मैं अपनी बात यहीं पर विराम देता हूँ और आगे की कार्रवाई आप शुरू कर दीजिए। अब अभी सचिव साहब थोड़ा व्यस्त हैं, वो अभी कार्य योजना अभी आप पिछली कार्रवाई को पढ़ेंगे। तब तक हमारा जो मुख्य उद्देश्य है, सबसे प्रथम जो थीम भारत सरकार ने जो हमें दी है, गरीबी मुक्त और उन्नत गांव, यानी कि हमारा गांव गरीबी से कैसे मुक्त होगा और कैसे हमारा गांव उन्नत होगा, इन सब चीज़ों को हमने अपनी जीपीडीपी में सम्मिलित करना है। यदि आप लोग किसी के पास यदि कोई सुझाव हो कि हमारा गांव गरीबी से कैसे दूर होगा, तो आप अपनी जगह से बता सकते हैं, फिर आगे को हम बताएंगे। बताइए कोई ऐसा सुझाव बताइए कि जिससे कि यह गांव गरीबी से मुक्त हो सके। बहुत सारे पंचायतों के द्वारा संपन्न होंगे करके भी वो अधिकृत किया गया और उसके लिए पूरा शासनादेश जारी हो गया है। वर्ष 24-25 की कार्य योजना में उन जो हमारे 29 विषय हैं, उन विषयों को भी जो हमारे 9 थीम है, उन थीमों के अंतर्गत इनका उन विभागों ने भी हमारे गांव को आच्छादित करना है। और इसके लिए इससे पहले भी हमारे प्रदेश सरकार ने मिशन अंत्योदय के अंतर्गत इस पूरे जो आपकी ग्राम पंचायत के इलाज सरकार के द्वारा फ्री किया जाता है। वो कार्ड हर परिवार के पास उपलब्ध होना चाहिए। जब तक वो कार्ड नहीं है, तब तक हम इसकी नहीं सोचते कि हमारा गाँव स्वास्थ्य के विषय में पूर्ण आच्छादित है। तो दूसरा, जो भी हमारे गांव में आपके लोग काम करते हैं और उनके पास मनरेगा के जॉब कार्ड 100% आपके लोगों के पास जॉब कार्ड होने चाहिए। और किसके पास जो काम की इच्छा रखते हैं, वो सब लोग यहाँ पर अपना आवेदन करें कि अगर जिसके पास वो नहीं है, जॉब कार्ड नहीं है, तो हम ये समय ये लिखा जाएगा कि इस गांव में इतने इतने परिवार अपने रोज़गार पर वो रहते हैं, श्रमिक हैं, और उनका जो है पूरा 100% जॉब कार्ड आच्छादित हो गए। वैसे ही श्रम कार्ड है, जो भी जितने भी श्रमिक लोग हैं, आप जो भी मजदूरी करते हैं, श्रमजीवी हैं, तो उनके क्या है कि श्रम विभाग में आपके सारे उन लोगों का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। पूरे सब रजिस्ट्रेशन के लिए भी कार्रवाई होनी चाहिए और इसके बारे में श्रम विभाग को भी यहाँ से आप अपना वो बनाएंगे, जो भी उनकी फॉर्मेलिटी होगी वो पूरा किया जाएगा। चौथा, इसमें आपका जो हमारे उसमें है कि आपका पानी की जो फर्स्ट जितने भी परिवार हैं, ये क्या सारे परिवार शौचालय कि सारे परिवारों के पास शौचालय है। अगर शौचालय है तो हम क्या करेंगे, ODF गांव हो गया, 100% आपका गांव शौचालय ODF हो गया और स्वच्छता की ओर बढ़ रहा है। अब यहाँ 100% आपके शौचालय बन गए हैं, तो उसके बाद हमारा क्या है कि आपके गांव में क्या जितने भी जल निकास जो पानी आता है गाँव में, क्या आपके पौष्टिक आहार दिया जा रहा है, उनका समय समय पर पूरा चेकअप किया जा रहा है, ये सारी चीज़ें उस पर आपकी रखी जाएंगी इस कार्य योजना में। अब आता है हमारा विषय जो है चौथा विषय बाल हितैषी गाँव। बाल हितैषी दूसरा विषय है बाल हितैषी। बच्चे जो है आने वाले नजदीक है, हमारा गाँव सुधारगढ़ की नजदीक है, उसके लिए उन्होंने रिसाइकिल प्लांट रख दिया है। 8-10 ग्राम पंचायतों की कोशिश किया मैंने आपने, अगर इसको हो सकते हैं। अब हम कार्रवाई को आरम्भ करते हुए अब आपकी ग्राम पंचायत की सर्वप्रथम जो हमारे हमें किस चीज़ की आवश्यकता हमको सर्वप्रथम है, ये
लोगों ने तय करना है। उसके बाद उसके लिए उस योजना को बनाने के लिए जो बजट की आवश्यकता होती है उसके लिए यहाँ पर संबंधित विभाग बैठे हुए हैं। अगर कहीं पर आपको फूल की आवश्यकता है तो उसके लिए लघु सिंचाई विभाग है, कहीं पर आपको पॉली हाउस या पेड़ पौधे लगाने हैं तो उद्यान विभाग है, अगर कहीं पर आपका नौला जीर्णोद्धार होना है तो उसके लिए आपका मनरेगा है, आपका केंद्रीय वित्त है, राज्य वित्त है। तो पैसे की जो व्यवस्था है वो सरकार के कर्मचारी यहाँ पर आए हुए हैं और प्लान जो बनाना है वो आपके द्वारा अपने हिसाब से आपने बनाना है। और ग्राम पंचायत का जो भी प्लान बनता है उसमें सर्वप्रथम हमारे गांव का विकास तब हो सकता है जब हर व्यक्ति ये सोचे कि हमने अपना व्यक्तिगत विकास न कर करके। भूमि की बात कर लेते हैं हम लोग। आजकल विभाग के माध्यम से एक जियो लाइन टैंक 15,000 लीटर और 20,000 लीटर के जियो लाइन टैंक फाइबर के चल रहे हैं। इसके लिए क्राइटेरिया क्या है, आपका 50 से 60 नाली भूमि होनी चाहिए कृषि योग्य, बंजर भूमि पे नहीं लगेगा। जो है हमारे द्वारा सर्वेक्षण किया जाता है। जब सर्वेक्षण में आपका ये जो है सही पाया जाता है तो उसको इस फाइल को आगे बढ़ा दिया जाता है हमारे माध्यम से। सुरक्षा दीवार की बात कर लेते हैं। सर ने बताया ही था सुरक्षा दीवार। आजकल जो है लोग वो सही कह रहे हैं सर, जो है खेतों के लिए कम और घर के लिए ज़्यादा मांग रहे हैं। कृषि विभाग का काम है आपके खेतों की सुरक्षा। तो इसके लिए आपके क्षेत्र में जो भी मतलब कृषि योग्य भूमि है और कटाव हो रहा है उसके लिए भी आप जो है ग्राम सभा का प्रस्ताव, खुली बैठक का प्रस्ताव देंगे कि मेरी भूमि में इतनी इतनी भूमि है और इसमें जो है कटाव हो रहा है। तो उसका सर्वेक्षण किया जाएगा और मतलब सही पाए जाने पर उस पर जो है कार्य किया जाएगा। सुन लीजिए आगे, फिर आप ही लोगों परेशान होते हैं, बाद में ऑफिस में जाके चक्कर मारते हैं, फिर मेरे से कहते हैं मीटिंग में मैंने 10 चक्कर मार दिए, मेरा काम नहीं हुआ। जब कागज़ पूरे करके नहीं लेके जाते फिर कैसे होगा। तो हमारे जो किसान भाई जिनको किसान सम्मान निधि मिल रही थी और मतलब मृत्यु हो चुकी है, प्रमाण पत्र और आधार कार्ड सबसे पहले जो है ये हमारे ऑफिस बना बैंड में जो ऑफिस है हमारा वहाँ उपलब्ध कराएंगे। दोबारा से नया आवेदन करना है। इनका फिंगर नहीं लग रहा है सर। नहीं लग रहा है जी, घिस गया होगा। फेस वाला भी आ गया है। जी 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 जी। ठीक है, धन्यवाद। किसान पेंशन या सम्मान निधि पर अभी छूटा है तो उसको आप अपने यहाँ पर रजिस्टर करा सकते हैं। उसके लिए क्या है कि आपका ये जो ज़मीन होनी चाहिए और पटवारी जिसे उसका वेरिफिकेशन करना होगा। बाकी सारी फॉर्मेलिटी इनके द्वारा होगी। और जो OTP कह रहे हैं वो 5 मिनट के लिए आती है, वो आपको उनके विभाग में जाकर जिसमें आप रजिस्ट्रेशन करेंगे जिसमें आपके फोन में OTP आएगा तो उससे लिंक होता है। तो ये इन्होंने इसकी जानकारी दी। अब मैं NRLM वालों से कहूँगा कि आपके इस ग्राम में जो सबसे पहले महिला सशक्तिकरण भी है और भारत सरकार ने अभी आपका महिला बंधन जो विधेयक भी पास कर दिया है। महिलाओं के लिए सारा आरक्षण है और महिलाओं को हितैषी गाँव बनाना है। समूह बनाने की प्रक्रिया क्या है और कितने समूह बने हैं, कितने और बन सकते हैं, इनके बारे में आपके हमारे NRLM के प्रतिनिधि इस बारे में आपसे अवगत करेंगे। सभी लोगों को मेरा नमस्कार। हाँ, 5 समूह बने हैं जाखराउत में। 5 समूह हमारे जाखराउत बने हैं, अभी एक्टिव है। ग्राम संगठन है और शैलभ भी बना है, जिसमें हमारे समूह को सरकार द्वारा 10,000 का RF मिला है, 75,000 का CI फंड मिला है, जिससे अपनी एक्टिविटी करना है। इसमें हमारे समूह वालों की अभी एक्टिविटी चल रही है, जैसे कि पशुपालन पे ही चल रही है। बकरियों के लिए भी हमने उनकी डिमांड ले रखी है और कृषि यंत्रों के लिए ले रखी है। अभी हम लोगों ने सारे समूह वालों को बुलाया था जो कि खुली बैठक थी। इसमें ये बार बार हमारे पास ये आता है कि समूह वाले इनके कहीं नहीं, किन्हीं के जॉब कार्ड नहीं बने हैं, किन्हीं का पशु चट नहीं है, किन्हीं के पास ये यहाँ हमारे कहते हैं कि हमारे पास गौशाला नहीं है। तो आप लोगों को मैंने सबको सूचना दी थी कि सारे मेंबर यहाँ आए, अपनी अपनी कार्य योजना इस चीज़ में चढ़ाए, जिसको जो चीज़ चाहिए। जैसे कि आप लोगों को जो भी मतलब दिक्कत है, जो हमारे ग्राम मनरेगा से योजनाएं आप बताए रखी हैं, अभी इसमें से आपको जो लगता है कि हम लोग इसको कर सकते हैं वो लोग यहाँ चढ़ा सकते हैं। बाकी हम सारी बातें मीटिंग में बताते रहते हैं, तो इसके लिए NRLM के बारे में जो हमारी मैडम ने भी बताया, आपकी जो योजनाएं होती हैं उनमें क्या है कि कुछ इनका द्वारा अभी ऐसे प्रस्ताव भी आपके द्वारा आने चाहिए कि जैसे जिस विषय पर आप जिस समूह आपका रजिस्टर्ड है और जिस समूह की क्रियाकलाप का एग्जीक्यूट है, उस क्रियाकलाप का प्रशिक्षण के लिए भी आपका कौशल विकास का भी आपके ग्राम पंचायत के अंतर्गत प्रावधान होना चाहिए। जैसे कुछ दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का, 1 दिन का जो भी है, उस विषय में भी ये अपना कोई ऐसा कार्यक्रम रखें जो आप प्रशिक्षण
उस प्रशिक्षण के लिए अगर ये देश देने में सक्षम होंगे तो ये देंगे। और बाहर से अगर इनके लिए एक्सपर्टी बुलाने होंगे जो इनके विशेषज्ञ होते हैं उनको भी आमंत्रित कर ग्राम पंचायत यहाँ पर अपने संसाधनों से भी उनका जो भी व्यय होगा उसको हम कार्य योजना में रख सकते हैं। NRLM देगा तो ठीक है, नहीं तो हम यहाँ से पंचायत के अपने प्रशासनिक विभागों में से भी इनको हम ट्रेनिंग के लिए जो उस दिन का जो आपको प्रशिक्षण देने के लिए खर्चा होगा उसको भी हम अपनी कार्य योजना में रख करके आपको प्रशिक्षित करें, ताकि आपका जो जिस उद्देश्य के लिए आपने अपने समूह को पंजीकृत किया है और क्रियाकलाप रजिस्टर्ड है वो कार्य करें, उससे आपकी इनकम बढ़े, आप जो है आपके आर्थिक ही बढ़े, जिससे कि आपके गाँव में समृद्धि और खुशहाली हो, आपका परिवार खुश हो। तो ये इन योजनाओं को भी अभी हम इस पर जो भी ऐसा समूह का वो रहेगा वो बताएं। अब मैं हमारे क्योंकि उद्यान भी एक कृषि से विभाग संबंधित है, जो भी एक हमारी आर्थिक से जुड़ा रहता है, उस पर भी हमारे रेखी विभाग के श्री बोरा जी आए हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी अपने विभाग से संबंधित जो आप अभी क्योंकि हॉर्टिकल्चर मिशन चल रहा है पूरा हमारा उत्तराखंड को ये माना गया है कि अब हमारे कृषि पर कम बागवानी पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए, जिसको एक मिशन के रूप में चलाया जा रहा है। तो श्री बोरा जी से मैं अनुरोध करूँगा कि आप इस विषय में पूरी बात बता दें। NRLM से आए हमारे बापला जी और सुमन मैडम और हमारे इसमें भूत प्रधान लोग, हमारे क्षेत्र प्रधान सदस्य और वार्ड मेंबरगण और सभी समूह के आए हुए जितने भी जनप्रतिनिधि हैं यहाँ पर, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। जैसे कि पूर्व में सभी वक्ताओं ने आपको सभी तरह की जानकारी दे दी। जैसे हमारे जोशी जी ने बताया कि जो आपका राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना है, ये योजना आपका जो है व्यक्तिगत अपने के लिए, अपना काम के लिए नहीं है, बल्कि आपको रोजगार देने के लिए, रोजगार सृजन के लिए। तो जो डिफीट होने का कारण ही वही है कि हम इस तरह का काम नहीं करते हैं कि हम अपने व्यक्तिगत कामों के लिए हम ज़्यादा सोचते हैं और जिस कारण वो काम जो हो जाते हैं सारे लटक पलट जाते हैं। यदि आप अपने लिए रोजगार मांगते हैं तो आपकी भी सरकार की भी एक बाध्यता हो जाती है। अगर आप क्या बोलते हैं अपने लिए रोजगार मांगते, आपके सब लोगों के जॉब कार्ड बने होते और आप रोजगार मांगते तो गवर्नमेंट की भी और एक क्या हो जाती है कि कुछ समय बाद जो हो जाती है वो उनकी बाध्यता हो जाती है कि आपको रोजगार देना। आप हल्दी अगर आप लगाते हैं, मैं समझता हूँ कि आपका पूरा विकासखंड बेरनाग के लिए जितना बाहर से हल्दी आ रहा है वो हल्दी का पाउडर ही खत्म हो जाता है। एक सोच है, यदि हम इस तरह से काम नहीं करेंगे, हम चाहे कुछ भी कहें, हम कितना ही काम कर लें, हम यहाँ पर बोल रहे हैं, हम रात दिन भी बोलेंगे, कुछ नहीं होगा, है नहीं। तो हमको इस तरह की योजनाएं बनानी चाहिए जिससे प्रोडक्ट जिससे उसका उत्पादन हो सके, है नहीं। हम इतने खेत पड़े हुए हैं भाई, हम क्या करते हैं कि हमारा जो है हम बोलते हैं आंगन की दीवार, अरे आपने भूमि सुधार के लिए ना, आप आलू उत्पादन के लिए पैसा मांगे मनरेगा में, ऐसी आलू उत्पादन के लिए आप मनरेगा में रखिए, आपका आलू खेत में आलू पैदा हो जाएगा। अदरक उत्पादन के लिए रखो, अदरक उत्पादन हो जाएगा। हल्दी उत्पादन के लिए रखो, हल्दी उत्पादन हो जाएगा। अच्छा, अब आते हैं फलदार वृक्षों के लिए। अब पेड़ लगाते रहेंगे भाई, एक आदमी ने लगाया, दूसरे ने नहीं लगाया, 4 पेड़ यहाँ पर लगाए, 4 पेड़ लगाना, इससे जो होता है कोई उत्पादन नहीं होता है। क्योंकि अगर आपने 2-4 पेड़ एक देगा, विभाग का काम है कि आपको कौन सी चीज़ आपको चाहिए। अदरक की ज़रूरत है, अदरक देगा, हल्दी की ज़रूरत है, हल्दी देगा, आलू की ज़रूरत है, आलू देगा, है नहीं। आपको फलदार वृक्ष आम का पेड़ से आम देगा, माल्टा का पेड़ देगा, माल्टा देगा। कोई सब्जी पैदा होगी, फल पैदा होगी, रिश्तेदार भी बोलेंगे हाँ मैं बेटी के यहाँ गया था, इतनी सब्जी हुई थी और इतने उसके जानवर थे, इतना भाई ऐसे तो गिनता आदमी। तो ये चीज़ें करो आप। और विभाग जितने भी विभाग हैं आपका, चाहे पशुपालन विभाग है, कृषि विभाग है, हमारा उद्यान विभाग है, या आपका विकास खंड है, या आपका अन्य जितने भी डिपार्टमेंट आप ट्रैक्टर चलाया, खाद डाला, सब कुछ किया है, लेकिन क्या करें, एक हमें जंगली जानवरों से परेशान, स्रोत है, एक है आवारा पशु से। स्रोत तो है, एक नाला है यहाँ पर, ये पानी बह रहा है हमारा, स्रोत है यहाँ पर। हाँ, लिफ्ट करके साहब। इसको भी एक विभाग को इसकी कार्ययोजना बना के देंगे आप। हाँ सर। एक सर ऐसा है खेत के लिए, जैसे हमारे इस खेत के लिए एक टैंकी, इस खेत के लिए एक टैंकी, जैसे जहाँ से बरसात का पानी करके इकट्ठा करके टैंकी से हम उन दिनों कम से कम पानी डाल के बुआई कर सकते हैं। स्रोत है सर, आम नल चाहिए, मोटे नल। अब जो स्रोत है बहुत गहरे में है, तो इसको अभी इसमें कार्यक्रम में लिखा है। और प्लस एक चीज़ है सर,
हमारे यहाँ जो फालतू जानवर छोड़ लाइट वाला डालने से भी होगा। ये उन्होंने हम लगा देते हैं। जैसे कि वैसा है कि जानवर का बहुत पानी है सर वहाँ पर। तो टैग लगाया था, उस टैग के अनुसार उनको बस 2 महीने में 3 महीने में उस घर में आने से इतनी बड़ी बड़ी जर्सी गाय पूरा खेत साफ कर देते। कौन से साल से विभाग ने सारे पशुओं पर टैग किया है, उस टैग को पकड़ करके आप कहीं उसका नंबर सब उनके वो टैग को तो वो काट दे रहे सर, काट दे रहे वो कल भूल। उसको निकाल दे रहे हैं। दोनों तरफ से रोटे हैं तो क्या होते हैं, जितने रात के समय वो जानवर उनको ठंडा भी नहीं होता, कुछ नहीं होता, पूरा खेत कर देता है। पिछले साल कम से कम 50 दिन भगाया मैंने उनको। कहाँ भगाए? लोग बोलेंगे क्यों मार रहे हैं, अरे दूसरी गाय है, कहाँ क्या करें? ये समस्या है। ऑनलाइन ना पहले क्या था, पहले आप ऑफिस आते थे, आप हाथ से बनवा के ले जाते थे, पर वो प्रक्रिया बंद हो चुकी है। अब सीधे ऑनलाइन, क्योंकि डिजिटल की ओर हमारा भारत बढ़ रहा है, लगभग कंप्लीट होने को ही है। इसके बारे में एक चीज़ में जी बताइए। हाँ सर जी, जैसे मैं ऑनलाइन करूँ उसमें मैंने को क्या करना पड़ेगा? मैं बता रहा हूँ आपको नज़दीक CSC सेंटर में जाना है, अपना आधार कार्ड लेके, एक एप्लीकेशन लेके कि मुझे परिवार की मेरी आवश्यकता है। तो जब वो परिवार ऑनलाइन करने से पहले आपको दिखा देते हैं परिवार कि आपका नाम ये है, ग्राम पंचायत आपकी ये है, आपका व्यवसाय ये है, आपकी जन्मतिथि ये है। तो अगर आप सेटिस्फाई हैं कि हाँ ये सब ठीक है, तो आप डायरेक्ट परिवार के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। अगर उसमें थोड़ा भी संशोधन है, भाई आपका वास्तविक नाम कुछ और है डॉक्यूमेंट में, और तो वहाँ 100 रुपये भी ले दे रहे हैं परिवार के लिए, 50 रुपये भी ले दे रहे हैं, तो जो उसकी जो सरकारी फीस है वो 30 ही रुपये है। और जब आपको पता है कि 30 रुपये है, तो फिर आप 100 क्यों दे के आते हो? ये चीज़ें आप उनसे बोल सकते हो कि भाई हमें तो मीटिंग में बताया गया था कि सरकारी फीस हमारी 30 रुपये है, ठीक है। उसमें आप व्यक्तिगत लॉगिन भी नहीं कर सकते हैं। जैसे आपको अगर अपना परिवार CSC सेंटर में जाते थे, सारे दस्तावेज पूर्ण करके CSC सेंटर से आप जन्म पंजीकरण या मृत्यु पंजीकरण के लिए अप्लाई करते थे, उसके 15 दिन के अंदर आपको वो प्रमाण पत्र वहीं से मिल जाता था। पर अब उसमें थोड़ा परिवर्तन हो गया है। अब CRS पोर्टल से प्रमाण पत्र जारी होने लगे। पहली बात तो जन्म पंजीकरण और मृत्यु पंजीकरण की मैं बात बता देता हूँ। जिस घटना पे घटना घटित होती है उसका पंजीकरण भी वहीं कराया जाएगा। समझ रहे हो आप? अगर किसी का जन्म बेरीनाग हॉस्पिटल में हो रहा है, पिथौरागढ़ हॉस्पिटल में हो रहा है, तो उसका पंजीकरण भी वहीं होगा और उसका प्रमाण पत्र भी वहीं बनेगा। केवल ग्राम पंचायत के अंदर अगर किसी का जन्म हो रहा है या किसी की मृत्यु हो रही है, तो उसका पंजीकरण ग्राम पंचायत लेवल से होगा, प्रमाण पत्र भी हमारे द्वारा जारी किया जाएगा। उसके लिए आपको अगर 21 दिन के अंदर आप किसी का जन्म होता है या किसी की मृत्यु होती है, तो संबंधित ANM जो स्वास्थ्य विभाग से रिलेटेड है हमारी, उनका एक प्रमाण पत्र लगता है, ग्राम प्रधान जी का एक प्रमाण पत्र लगता है। जो आप अगर सपोज करो मृत्यु का पंजीकरण करा लेते हैं, तो जो एक्सपायर हुए हैं उनके आधार कार्ड, एक आवेदन पत्र, ये सब आपको मेरे पास जमा करना पड़ता है। पहले तो आप CSC सेंटर से कर देते थे, आजकल वो मेरे पास जमा होगा और वो 7 दिन के अंदर आपको प्रमाण पत्र मेरे द्वारा ही दे दिया जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा जन्म पंजीकरण और मृत्यु पंजीकरण की प्रक्रिया है। इसमें किसी को कुछ पूछना है? नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम समाज कल्याण की बात करते हैं। समाज कल्याण अपने आप में एक डिपार्टमेंट है, तो वो आए भी नहीं है, तो पेंशन से जो संबंधित मामले होते हैं वो हम ही लोग डील करते हैं आपस में। समाज कल्याण विभाग द्वारा हमारी कुछ जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाती हैं, जिसमें मुख्यतः पेंशन जो है वो हमारी आती है, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, परित्यक्ता पेंशन, आजकल बोना पेंशन भी एक सरकार ने लागू की है। जो 4 फीट से नीचे के जो अगर ग्राम पंचायत में व्यक्ति हैं तो उनको बोना पेंशन भी मिलती है। और अविवाहित पेंशन, कुछ महिलाएं हमारी जिनकी उम्र 40 वर्ष हो गई हो ग्राम पंचायत में और उनका विवाह नहीं हुआ हो, तो उनके लिए भी सरकार पेंशन देती है। पेंशन में वृद्धावस्था आजकल पति और पत्नी दोनों के लिए लागू हो गई है। एक परिवार में अगर वो पात्र परिवार है, पात्रता की मैं बात कर देता हूँ, उस परिवार में कोई भी सरकारी सेवा में कार्यरत नहीं होना चाहिए उस परिवार में।
हाँ वो 2 किलोमीटर आपके गाँव के अंदर इसको भी वहाँ देना चाहिए, वो भी जो आपका गाँव लिखे होते हैं लिखा लिखा है वही में बढ़िया कर लिखा है। पंचायत घर से जो नीचे को आता है ना ऊपर धार में से नीचे वो डापा से नीचे वाला रखना है ना, मैं अपना लिखा रखो ये में लिखा है। अब कौन चाहिए वो बच्चे उनके लिए ना वो का कार्ड तो बन गया था ना उनका सब लिख रहा कभी आता ही नहीं है। कौन है पैरालाइज कौन है? अच्छा 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 ठीक है सर, धन्यवाद सर बहुत बहुत आपका। मीटिंग समाप्त हो चुकी है दोस्तों। ठीक है सर जी, नमस्ते 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 मैम जी, नमस्ते जी 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 ओके जी सर अभी हम आपको फोन करेंगे। जी जी एक कार्य योजना और बना, 2 और बनानी है ना। अच्छा जी, नजदीक में होगी तो आपको बुलाएंगे। जी जी बिल्कुल उसके लिए। हाँ 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 जी, ब्लॉग बनाएंगे बढ़िया करके। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके ओके।